हरियाणा में बीते 10 साल से सत्ता में विराजमान भारतीय जनता पार्टी क्या इस बार भी जीत की हैट्रिक लगा पाएगी? ये इस चुनाव का सबसे बड़ा सवाल है। लोकसभा चुनाव में मिले जबरदस्त झटके के बाद पार्टी जब इससे उबरने की प्रक्रिया में थी कि अचानक समय पूर्व विधानसभा चुनाव का ऐलान हो गया। ऐसे में बीजेपी ने पूरे प्रदेश में अपनी ताकत लगाने के बजाय इन इलाकों में ज्यादा जोर लगाया, जिसकी मदद से उसने पहले 2014 और फिर 2019 में हरियाणा फतह किया। अब भाजपा उन्हीं इलाकों के जरिए तीसरी बार चंडीगढ़ में अपना मुख्यमंत्री बैठाना चाहती है। बीजेपी ने इस चुनाव प्रचार के दौरान अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। पार्टी ने अपने 22 दिग्गज स्टार प्रचारकों को हरियाणा के रण में उतारा, जिनमें अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री से लेकर सेलिब्रिटी, सांसद, मंत्री तक शामिल हैं, जिन्होंने 155 से ज्यादा रैलियां, रोड शो और प्रेस कॉन्फ्रेंस किए। अकेले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने करीब 70 रैलियां कर डाली, जो कि खुद लाडवा हलके से चुनावी मैदान में है। भाजपा ने लोकसभा चुनाव में मिले झटके और कांग्रेस को मिली बढ़त को काउंटर करने के लिए चुनाव तारीखों के ऐलान से पहले ही जन आशीर्वाद रैलियों के रूप में प्रचार करना शुरू कर दिया, जिसके बाद में धार दिया पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की रैलियों ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर बीजेपी के अधिकांश स्टार प्रचारकों ने अन्य इलाकों के मुकाबले जीटी रोड बेल्ट और अहिरवाल में अधिक पसीना बहाया। पीएम मोदी ने जीटी रोड बेल्ट के कुरुक्षेत्र जिले के तहत आने वाली थानेसर हलके से ही प्रदेश में चुनाव का बिगुल बजाया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कुल 10 जनसभाएं की। इनमें से 9 जनसभा जीटी बेल्ट व अहिरवाल क्षेत्र में थी। इसी तरह केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के 3 कार्यक्रम थे। इनमें 2 कार्यक्रम जीटी बेल्ट व 1 अहिरवाल क्षेत्र में हुआ। इसी प्रकार से भाजपा के सबसे अधिक लोकप्रिय मुख्यमंत्री माने जाने वाले योगी आदित्यनाथ ने 14 कार्यक्रम के, जिनमें से 8 इन्हीं 2 क्षेत्र में रहे। तो चलिए सीटों के समीकरण के जरिए समझते हैं कि आखिर भाजपा ने क्यों अपनी अधिकांश ऊर्जा जीटी रोड और दक्षिण हरियाणा में लगाई। दरअसल हरियाणा की राजनीति को 4 अलग अलग क्षेत्रों में बांटकर देखा जाता है। इनमें जीटी रोड बेल्ट, दक्षिण हरियाणा, पश्चिम हरियाणा और देशवाली बेल्ट आते हैं, जिसे जाटलैंड भी कहा जाता है। दक्षिण हरियाणा में भी अहिरवाल बेल्ट भी आता है। जीटी बेल्ट में 7 जिले की 27 विधानसभा सीटें आती हैं, जिनमें से बीजेपी ने 2014 में 22 सीटें जीती थी। 2019 में पार्टी को कुछ सीटों का नुकसान हुआ, तब भी उसे सर्वाधिक 14 सीटें मिली। इसी प्रकार दक्षिण हरियाणा में 6 जिलों की 23 सीटें आती हैं, जिनमें से बीजेपी ने 2014 के चुनाव में 14 और 2019 में 15 सीटों पर जीत हासिल की थी। वहीं जाटलैंड कहा जाने वाला देशवाली बेल्ट के 6 जिलों की 25 विधानसभाएं सीटें आती हैं, जिनमें बीजेपी ने 2014 में 8 और 2019 में 7 सीटों पर जीत हासिल की थी। जबकि कभी चौटाला परिवार का गढ़ माने जाने वाली पश्चिम हरियाणा में 3 जिले की 15 विधानसभा सीटें आती हैं, जिनमें बीजेपी ने 2014 में 3 और 2019 में 4 सीटें ही निकाल पाई थी। यहाँ आपको बता दें कि 2014 के चुनाव में बीजेपी को कुल 47 सीटें मिली थी, जिनमें से 36 सीटें पार्टी को अकेले इन्हीं 2 इलाकों से मिली थी। इसी प्रकार 2019 में कुल 40 सीटें जीतने वाली बीजेपी ने अकेले 29 सीटें इन्हीं 2 इलाकों से हासिल की थी। साफ है, बीजेपी के लिए सत्ता का रास्ता जीटी बेल्ट और दक्षिण हरियाणा से ही गुजरता है, जहां कांग्रेस ने भी इस बार सेंध लगाने की भरपूर कोशिश की है। ऐसे में बीजेपी अपना गढ़ बचाने में कामयाब रहती है या कांग्रेस इसमें सेंध लगाने में कामयाब होती है, ये 8 अक्टूबर को आने वाले नतीजे ही बताएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।